1983 में गुमला जिला की जब स्थापना हुई तो उसके बाद समाहरणालय का जो स्थापना हुआ था, यहाँ बगल में ही समाहरणालय स्थित था जहाँ पर सभी कार्य किए जाते थे। साथ ही साथ अगर बात करें तो ट्रेजरी हो या फिर या रजिस्ट्री का ऑफिस हो, यह बगल में हुआ करता था। और आपको पता है कि अधिकांश सरकारी कार्यों में अधिवक्ताओं की जरूरी पड़ती है और ऐसे में लोगों को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन हाल के दिनों में जब यहाँ पर समाहरणालय भवन पूरी तरह जर्जर हो गया, उसके बाद समाहरणालय भवन यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर चंडाली में बनाया गया है। 5 किलोमीटर की दूरी में चंडाली बनाया गया है और वहाँ पर सारे काम किए जाते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आम लोगों को तो दिक्कत होती थी। लेकिन आम लोगों ने इसको लेकर आवाज़ तो नहीं उठाया, लेकिन अधिवक्ताओं ने इस बात को गंभीरता से लिया और उस मामले को उठाया। इन्होंने कई मांग को लेकर उठाया, जिसमें इन्होंने रखा कि पहला तो यहाँ पर डीसी का जो कोर्ट लगता था वो यहाँ से चले जाने के कारण लोगों को दिक्कत होती है। साथ ही साथ इन्होंने मांग किया कि एसी के जो कोर्ट लगता है, ज़मीन से संबंधित जो मामले होते हैं, उसका कोर्ट भी वहाँ चला जाने से यहाँ लोगों को दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि निबंधन कार्य जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है उसके कार्यों में भी दिक्कत होती है। रिकॉर्ड रूम की संबंधित मामले थे, वो दिक्कत होता था, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने इसको लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया था और डीसी से जाकर मिले थे। इन्होंने अपनी मांग को जो रखा था उसमें कई मांग रखी गई थी। उस मांग में कुछ मांगे तो मांग ली गई है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग मानी जा रही है जमीन की रजिस्ट्री का मांग है। रजिस्ट्री ऑफिस को ये इनका कहना स्पष्ट था कि रजिस्ट्री ऑफिस को यहाँ लाया जाए। प्रशासन द्वारा इस बात को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस को वहाँ स्थापित किया गया, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस का जो भवन था वो जर्जर हो चुका था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुमला जिला से यहाँ से डीसी के कार्यालय जाने के बाद कई ऐसे भवन हैं जो पड़े हुए हैं। उन भवनों में कहीं ना कहीं रजिस्ट्री ऑफिस को लाया जा सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, पहली बात तो इन्होंने किन समस्याओं को लेकर डीसी से मुलाकात की थी और उन समस्याओं के समाधान की दिशा में क्या पहल किया गया था, और अब ये आंदोलन की मूड पे आ गए हैं। तो हम इन्हीं के माध्यम से सुनना चाहते हैं कि क्या मांग था, क्या मांग पूरा हुआ और आंदोलन का क्या आधार है। हमारे साथ जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, दोनों से हम बात करेंगे और तमाम मामलों को हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया बताइए क्या मामला था। जी, हमारा नाम ओम प्रकाश बाबूलाल है, गुमला बार एसोसिएशन के सचिव हैं। हम लोगों ने 18/12/2024 को माननीय उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन में दिया गया था कि डीसी साहब का ऑफिस, एसी साहब का ऑफिस, रिकॉर्ड रूम और रजिस्ट्री ऑफिस को यहाँ किया जाए। तो डीसी साहब ने 2 मांगों को पूरा किया। पहला कि एक अपना जो चैम्बर, अपना ऑफिस जो यहाँ करते थे वो यहीं करेंगे, कोर्ट करेंगे। एसी साहब एक कोर्ट यहीं करेंगे, किंतु रजिस्ट्री ऑफिस के बारे में किसी तरह कोई सूचना नहीं है। हम लोग बोले थे 15 दिन 20 दिन का समय लेते हैं, लेकिन हम लोगों को लगभग 1 महीना हो गया है। इसके कारण हम लोग फिर आपस में एक मीटिंग किया गया है बार एसोसिएशन के सभी मेंबर के द्वारा। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1/2/2025 से अनिश्चित काल के लिए हम लोग रजिस्ट्री का बहिष्कार कर रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं करेंगे। हमारे साथ में कायद लोग भी हैं, टाइपिस्ट लोग भी हैं और डीड राइटर लोग जो हैं वो लोग भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं कि किसी तरह का काम, किसी तरह का कार्य रजिस्ट्री ऑफिस का हम लोग नहीं करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है सर? इसके पीछे कारण है कि बहुत दिक्कत होती है, यहाँ का भी काम नहीं होता है, वहाँ से भी काम करके आने में दिक्कत होता है। मान लीजिए किसी तरह का एक टिकट भी घट गया तो उनको 5-7 किलो में घुमला आना पड़ता है। एफिडेविट भी अगर गलती से छूट गया या गलत हो गया तो उसके लिए भी आना पड़ता है। लोगों को पैसा वैसा लेके जाने आने में भी बहुत दिक्कत होती है। रोड में थोड़ा सा एक्सीडेंट का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं, बहुत तरह के सुविधा नहीं है। सुरक्षा बिंदु बहुत बड़ा माने रखता है। पैसा लेके लोग जा रहे हैं, घटना घट सकती है। सड़क में सुरक्षा व्यवस्था किसी जो भी आते हैं कारोबार, रजिस्ट्री से कारोबार तो लाखों लाख कारोबार होती है, जिसके चलते लोग डरते हैं, जिसके चलते रजिस्ट्री कराना नहीं चाहते हैं। इस कारण बहुत और एक चीज ये भी है कि रजिस्ट्री ऑफिस का लिंक हमेशा खराब रहता है। तो आप वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ काम बाधित होगा। ये भी पब्लिक का काम है। एकदम सुबह जाते हैं, शाम को हम लोग आते हैं, यहाँ का भी काम नहीं होता है, वहाँ का भी काम नहीं होता है। इस कारण हम लोग और डीसी साहब से मांग था कि हम जो पुराना जो डीसी साहब का जो पुराना अपना चैम्बर था उसमें करने के लिए, जो डीसी साहब से पहले भी हम लोग बात कर चुके थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है नहीं होगा तो हमारा चैम्बर खाली है, यहाँ तो आ सकता है, रजिस्ट्री पे कोई बड़ा चीज़ नहीं। लेकिन बाद में जब वहाँ चले गए तो बाद में बोलते हैं कि हमारा कार्य क्षेत्र से बाहर है, इस पर कुछ नहीं बोल सकते, बाकी हम ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद फिर उनका कोई निर्णय नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया। इसलिए हम लोग फिर निर्णय लिया गया बार एसोसिएशन द्वारा कि नहीं, इसको सख्त करते हुए हम लोग एक निर्णय लिए कि दिनांक 1/2/2025 से अनिश्चितकालीन रजिस्ट्री का बहिष्कार कर। एक चीज बताइए, सर बता रहे हैं कि बाहर से परमिशन लेना पड़ेगा, तो क्या लगता है इसमें कोई बाध्यता है या फिर इसमें ऑफिशियल बाध्यता है? वो बोलते हैं कि ये हमारा कार्य क्षेत्र से बाहर है, वो ऊपर से ही ऑर्डर आया कि सभी जगह सभी ऑफिस एक जगह रहे, इस कारण से हम लोग को बाध्यता है। अगर वहाँ से किसी तरह कोई ऑर्डर आप लोग लेके आते हैं या किसी का द्वारा आप लोग करा लेते हैं तो हमको किसी तरह कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप परेशानी तो है। हाँ, परेशानी तो बहुत परेशानी। तो आप 1 तारीख फरवरी से आप एकदम अनिश्चितकालीन, एकदम पूरी तरह से एक आदमी नहीं होगा, कोई टाइपिस्ट नहीं
जाएगा, रजिस्ट्री का राइटर लोग नहीं जाएगा, स्टाम्प वेंडर नहीं जाएगा, एफिडेविट नहीं होगा और कोई अधिवक्ता रजिस्ट्री नहीं करेंगे। इससे तो राजस्व भी बहुत बड़ा प्रभाव है। राजस्व प्रभाव पड़ेगा ही, सरकार को बहुत नुकसान है। मूल रूप से रजिस्ट्री में बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है और ये हम लोग का अनिश्चितकालीन है। अच्छा। और ये सख्त निर्णय है। और ये भी निर्णय लिया गया कि जो भी अधिवक्ता अगर किसी तरह से गलत से भी अगर पकड़े जाते हैं, तायद लोग या किसी तरह के स्टाम्प वेंडर लोग वहाँ पकड़े जाते हैं, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ये बार का हाउस का निर्णय लिया गया है, इस पर किसी तरह किंतु परंतु नहीं है, कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस आए, हाँ। मतलब एकमात्र मांग है, किसी भी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं है, बस आर पार की लड़ाई एक तरह से समझा जाए। चलिए बढ़िया। बताइए सर, क्या सोचते हैं आप? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि वहाँ जो सिंगल अधिवक्ता जो हैं उसके लिए रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ का काम छोड़ के रजिस्ट्री ऑफिस जाने, यहाँ ना काम में बहुत भारी नुकसान होता है, परेशानी होती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कैंपस में रहे, जिससे सब आम जनता को सुविधा है, वकील मुंशी सबको सुविधा हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सचिव साहब हमारा बोले कि जो दिए थे, मेमोरेंडम दिए थे डीसी को, उस मेमोरेंडम में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। उस बाद पुनः हम लोग जुलूस के साथ डीसी से मिले थे, वो आश्वासन दिए थे कि हम जो है कोर्ट पुराना ले आएंगे, लेकिन नहीं अभी तक नहीं हुआ है। और रजिस्ट्री ऑफिस के लिए बोला गया कि राजस्व मेरे अधीन में नहीं है, इसलिए आप लोग राजस्व विभाग से बातचीत करके थी। ये तो उनका काम है, ये तो उनका काम है। हाँ, काम उनका काम है, उनको बात करना चाहिए। लेकिन वो अपना माथा छोड़ दिए और वकील का माथा पब्लिक के माथा में मोड़ दिए। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि हम लोग एक दफे रेवेन्यू कार्यालय रांची जाए, प्रस्थान करें। चलिए, क्या बोला? एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, डीसी साहब का जो अपना मेमोरेंडम, उसमें डीसी साहब 2 मांग को माने। वो अपना ये लेकर आए हैं, अपना कोर्ट को यहाँ लेके आए हुए, कोर्ट भी यहीं हो रहा है, एसी साहब का भी कोर्ट पुराने बिल्डिंग में चल रहा है। अधीन में नहीं है, इसलिए आप लोग राजस्व विभाग से बातचीत करके थी। ये तो उनका काम है, ये तो उनका काम है। हाँ, काम उनका काम है, उनको बात करना चाहिए। लेकिन वो अपना माथा छोड़ दिए और वकील का माथा पब्लिक के माथा में मोड़ दिए। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि हम लोग एक दफे रेवेन्यू कार्यालय रांची जाए, प्रस्थान करें। चलिए, क्या बोला? एक चीज़ और बोलना चाहते हैं, डीसी साहब का जो अपना मेमोरेंडम, उसमें डीसी साहब 2 मांग को माने। वो अपना ये लेकर आए हैं, अपना कोर्ट को यहाँ लेके आए हुए, कोर्ट भी यहीं हो रहा है, एसी साहब का भी कोर्ट पुराने बिल्डिंग में चल रहा है। बस 2 ही मांग माने हैं, बाकी हम लोग को 2 मांग हम लोग को नहीं माने। एक रजिस्ट्री ऑफिस के लिए, दूसरा है कि वहाँ जो रिकॉर्ड रूम गया है उसके लिए। 2 चीज मांग नहीं मांगना गया। इतना तय है कि जो अधिवक्ता होते हैं वो किसी भी जिले के लिए एक रीढ़ होते हैं, क्योंकि अब किसी को न्याय चाहिए तो अधिवक्ताओं का सहारा लेना पड़ता है। और रजिस्ट्री ऑफिस ऐसा एक चीज़ है जहाँ पर रेवेन्यू बहुत बड़ा स्रोत है, रेवेन्यू के माध्यम से ये पूरा सिस्टम चलता है। डीसी साहब को भी पता है कि अगर उनके कार्यालय में कर्मी जो मौजूद हैं उनको वेतन तभी मिलेगा जब रेवेन्यू आएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो सचिव महोदय हैं उन्होंने 2-3 बात को जो इरेज यहाँ पर उठाया है, उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर चले जाने के कारण, रजिस्ट्री ऑफिस जाने के कारण पैसे के लेन देन में भी लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि लिंक कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो ऐसे में अधिवक्ता अगर वहां चले जाते हैं तो उनका यहाँ भी काफी काम हैम्पर हो पाएगा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं ने ये मांग जबरदस्त तरीके से रखी है और इनकी मांग जायज भी मानी जा रही है। और अब तो अधिवक्ता जिद पर आ गए हैं और आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से बातों को रखा, कहा कि अगर कोई अधिवक्ता और कोई भी कर्मी अगर इस कार्य में, अगर उनके इस आंदोलन के विरोध में जाता है तो उनके खिलाफ ये सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इनकी बातों को कितना गंभीरता से लेता है और कितने जल्द से जल्द रजिस्ट्री ऑफिस को यहाँ लाता है, क्योंकि ये इनकी मांग केवल इनकी समस्या नहीं है बल्कि आम लोगों की समस्या है। आप समझिए कि गुमला जिला मुख्यालय यहाँ होने के बाद अगर दूर दराज के इलाकों में से लोग जब आते हैं तो उन्हें मुख्यालय में हर तरह की सुविधा मिलती है, भोजन पानी मिलता है। अभी तो जहाँ पर समाहरणालय स्थित है वहाँ किसी प्रकार की मानवीय सुविधा भी नहीं है। ऐसे में इनका आंदोलन निश्चित रूप से लोगों के हित में है, लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि अभी तक कोई घटनाएं भले ही ना घटी हो लेकिन कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इनकी मांग को कब पूरा करता है और कब तक रजिस्ट्री ऑफिस को यहाँ लाता है, क्योंकि अधिवक्ता पूरी तरह से आर पार के मूड में आ गए हैं। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।